मैथ्स। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चंस पर टिक कर लेना, खास करके क्वेश्चन नंबर हमारा 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 तो आया भी नहीं है एक भी बार, लेकिन उसे भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसने बोला है कि कोई सॉल्यूशन है और उसका टेम्परेचर किस किस के बीच है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है। एक सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर के बीच रखा गया है, 68 से लेकर 77 के बीच। हो सकता है उसका टेम्परेचर 70 हो सकता है उसका टेम्परेचर 72 हो, लेकिन इन दोनों के बीच में ही रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। A solution is to be kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब एक सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर के बीच रखा जाता है। What is the range in temperature in डिग्री सेल्सियस? क्या रेंज होगी सेल्सियस की? देखो फ़ारेनहाइट की तो रेंज पता चल गई, फ़ारेनहाइट की तो रेंज ये है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। सेल्सियस की रेंज पूछी गई है। इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय, और कन्वर्जन फॉर्मूला हमें बता रखा। आप देखो क्वेश्चन ने बोला है कोई सॉल्यूशन 68 डिग्री से लेकर 77 डिग्री के बीच का है। तो बताओ ये फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर तो पता है, सेल्सियस वाला कितना होगा, मतलब रेंज पूछी है सेल्सियस की और फॉर्मूला हमें दे रखा है। देखो लिखो सॉल्यूशन, फॉर्मूला हमारे पास है, लिखो वी हैव फ़ारेनहाइट 9/8 C प्लस 32, है ना, ये है फॉर्मूला। क्वेश्चन ने हमें फ़ारेनहाइट की रेंज बता रखी है ना, मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो नाउ करके। क्वेश्चन ने हमें बताया है कि 68 डिग्री से ज्यादा फ़ारेनहाइट है और कितने से कम है फ़ारेनहाइट, 77 से, है ना। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, मतलब फ़ारेनहाइट की रेंज 68 और 77 के बीच है, मतलब 68 से लेकर कहां तक है फ़ारेनहाइट की रेंज, 77 तक। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब एक काम कर दो, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला तो है हमारे पास, बोर्ड पे देखो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये है ना हमारे पास। जब फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दे रखा है तो डाल दो। तो देखो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला इधर डालेंगे, 9/8 C प्लस 32 लेस देन 77। बताओ इस तरह की इनइक्वालिटी तो हमने खूब सॉल्व करी है, मैंने इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था ना। बताओ 32 को हटाना है, बोर्ड पे देखो इधर 32 इधर प्लस का है, इधर आके भी क्या हो जाएगा माइनस का, और 32 इधर प्लस का है, इधर आके भी क्या हो जाएगा माइनस का। जब दो दो इनइक्वालिटी वाले साइन एक साथ आते हैं, देखो दो दो इनइक्वालिटी के साइन आए हुए हैं ना, जब भी दो दो इनइक्वालिटी वाले साइन एक साथ आते हैं तो दोनों साइन की कैलकुलेशन एक साथ ही की जाती है। 32 यहाँ पर क्या हुआ है प्लस का, तो 32 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। 32 इधर प्लस का है तो इधर आके भी क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब मैं दोनों तरफ 32 को भेज रहा हूं और दोनों तरफ 32 आकर क्या हो जाएंगे माइनस। बताओ क्या बचेगा, 9/8 C और 32 उधर भी चला गया, ये हो गया है ना। अब जरा माइनस करते हैं, देखते कितना आता है। 68 में से 32, ये बचेगा हमारा 6 और 6 में से 3, ठीक है, लेस देन 9/8 C। इधर देखते हैं 77 में से 32, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, 45। मुझे बताओ 8 यहां पर डिवाइड हुआ है ना, इधर देखो बोर्ड पे 8 यहां पर क्या हुआ है डिवाइड, ये 8 उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कोई टर्म इधर डिवाइड होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, है ना।
तो ये 8 उधर भी मल्टीप्लाई होएगा, इधर भी। मैंने बताया था दो दो इनइक्वालिटी में एक साथ काम करना पड़ता है, इस साइड भी काम करना पड़ता है और उस साइड भी काम करना पड़ता है। तो 8 को उधर भी भेज दो और 8 को इधर भी। तो देखो 8 उसके साथ मल्टीप्लाई होएगा और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करके आएगा कितना कंप्लीटली, वो मैं यहाँ पर सॉल्व करके लिख रहा हूं। तो देखो 36 की 8 से करूंगा, है ना, 36 की 8 से, और 8 की 45 से इधर भी करनी है, तो कर देते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई 36 की 8 से। 8 6 is 48, 4 8 3 is 24, 2 8 8। यहां पर बचा 9c, और 8 की मल्टीप्लाई उधर ही 45 से भी तो करनी है 8 की मल्टीप्लाई, कर दो 45 की 8 से। 8 5 is 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360। अब मुझे बताओ 9 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, 9 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, और मैंने बताया जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके क्या हो जाती है डिवाइड, लेकिन मैं ये 9 इधर भी डिवाइड में भेजूंगा, ये 9 इधर भी डिवाइड में भेजूंगा, तो भेज दो। 9 इधर आके हो गया डिवाइड, 9 इधर भी आके हो गया डिवाइड, है ना, काट दो। 9 3 27 और 9 दूनी 18, 9 चौक 36, है ना, तो रेंज आ गई। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें फ़ारेनहाइट की रेंज बता रखी थी कि उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 68 से 77 के बीच होना चाहिए, लेकिन हमने इस रेंज को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेल्सियस में, कि सेल्सियस का टेम्परेचर 32 से लेकर किसके बीच होना चाहिए, 40 के बीच होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर मैंने पहले ही बोल दिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार 6 नंबर में और 5 नंबर में आ भी चुका है। देखो ध्यान से समझना, अगर तुम्हें इनइक्वालिटी समझ में आ गई समझो फिर तो क्वेश्चन खत्म है ना। अगर तुम्हें इनइक्वालिटी समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं बचा। देखो अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, हमारे पास 8% क्या रखा हुआ है, बोरिक एसिड, सॉल्यूशन है घुला हुआ, बोरिक एसिड रखा हुआ है 8%, is to be diluted by adding a 2% boric acid solution। इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट किया गया, 8% बोरिक एसिड था हमारे पास, इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट किया गया, मतलब और मिक्स किया गया, और इसके अंदर हमने कितना और सॉल्यूशन मिक्स कर दिया, इसके अंदर हमने 2% बोरिक एसिड और मिक्स कर दिया। बात समझ में आई। मैं इस पूरे क्वेश्चन को बहुत डीपली और बहुत ही अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन और एक मिसलेनियस का एक एग्जांपल वाला और है बोरिक एसिड टाइप का ही, ठीक है, वो भी दोनों के दोनों सेम पैटर्न पर बेस्ड है। मैं इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करूंगा समझाकर, और तुम इस क्वेश्चन के बेस पर वो मिसलेनियस वाला खुद से कर सकते हो फिर, लेकिन बस इस पर गौर करो। देखो हमारे पास सॉल्यूशन था 8% बोरिक एसिड का, है ना, बोरिक एसिड होता है कितना परसेंट, सॉल्यूशन था 8% था, हमने इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट करा, मतलब इसको और मिक्सअप करा, घोला, और इसके अंदर क्या और मिलाया, हमने इसमें 2% बोरिक एसिड और मिला दिया, हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, 2% बोरिक एसिड और मिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे पास पहले कितना लीटर था और कितना लीटर और मिलाया गया है। क्वेश्चन ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि जो बोरिक एसिड हमारे पास 8% था ना, वो कितना लीटर था। भाई है तो सॉल्यूशन, होगा किसमें,
लीटर में ही तो होगा, किसमें होगा, किलोग्राम में होगा क्या, नहीं लीटर में ही तो होगा। लेकिन कितना लीटर है ये नहीं बताया, और कितने लीटर मिलाया है ये भी नहीं बताया अभी तक, ठीक है। ना तो हमें ये बताया कि ये जो 8% बोरिक एसिड है हमारे पास ये कितना है, और ना ये बताया कि ये जो 2% मिलाया तो कितना मिलाया है, ठीक है। बस इतना बता दिया, बोरिक एसिड का 8% है और बोरिक एसिड का ही 2% और मिलाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी, तो देखो जो बनने वाला मिक्सचर है, मुझे बताओ 8% बोरिक एसिड के अंदर 2% बोरिक एसिड तुमने मिलाया, 8% बोरिक एसिड के अंदर 2% बोरिक एसिड मिलाया, तो बनने वाला जो मिक्सचर है, मतलब कि जो तुम्हारा रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब है जो नया मिक्सचर अब तैयार हुआ है, वो रिजल्टिंग मिक्सचर बता रखा है हमें। देखो द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, बोर्ड पे देखो वो मिक्सचर 4% से तो ज्यादा है, देखो बोर्ड पे, वो रिजल्टिंग मिक्सचर, आर एम का मतलब क्या है, रिजल्टिंग मिक्सचर, वो बनने वाला रिजल्टिंग मिक्सचर 4% से तो ज्यादा है, बट लेस देन 6%, लेकिन 6% से कम है। क्या ये रफ इनइक्वालिटी तुम्हें समझ में आई? मुझे ये नहीं पता कि रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने के 4% से ज्यादा है और कितने के 6% से कम है। मैंने तो बस उस इंफॉर्मेशन को लॉजिक फॉर्म में लिख दिया जो क्वेश्चन में हमें बताई गई थी। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% से ज्यादा है, तो बोर्ड पे देखो रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब कि बनने वाला सब्सटेंस, बनने वाला सब्सटेंस 4% से तो ज्यादा है ना, देखो बड़ा मुंह इसकी तरफ है, 4% से ज्यादा है, और कितने से कम है, 6% से कम है, छोटा मुंह इधर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? अभी मैंने तुम्हें रफ इनइक्वालिटी बताई है बस। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, अब बता दिया हमें, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि मेरे पास 8% वाला जो सॉल्यूशन था ना, बताओ कौन सा था 8% वाला, ये ना 8% वाला सॉल्यूशन था कितना, 640 लीटर था। स्टार्टिंग में बस हमें इतना पता चला था कि मेरे पास 8% बोरिक एसिड था, उसके अंदर मैंने 2% बोरिक एसिड और मिलाया। स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं बताया था कि कितने लीटर था और कितने लीटर और मिलाया। लेकिन अब जरा आगे की स्टेटमेंट में गौर करो, लिखा हुआ था इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन, 8% वाला मेरे पास कितने लीटर सॉल्यूशन था, 640। हाउ मैनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, और इसने बोला है कि अगर जो हम 2% वाला मिला रहे हैं, बोर्ड पे देखो जो 2% वाला बोरिक एसिड मिला रहे हैं ना, जो 2% वाला सॉल्यूशन मिला रहे हैं वो कितना लीटर मिलाएंगे, तो मैंने क्या मान लिया कि वो कितना लीटर मिलाएंगे, x लीटर मिलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई समझो क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे हैवी है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचता है इसमें। देखो मेरे पास 8% बोरिक एसिड था, क्वेश्चन ने बोला कि उसमें डाइल्यूट किया गया है 2% बोरिक एसिड, कितना था ये नहीं बताया था, कितना मिलाया है ये भी नहीं बताया। फिर उन्होंने बोला मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना ना वो 4% से ज्यादा बना और 6% से कम बना। ये तो खैर समझ में आ गई होगी इनइक्वालिटी, ये तो सिंपल है। अब जरा गौर करो 8% बोरिक एसिड कितना लीटर था, 640 लीटर था, उसके अंदर तुमने 2% बोरिक एसिड और मिला दिया, कितने लीटर मिला दिया, x लीटर मिला दिया। क्या क्वेश्चन ने हमें x बताया था, ये हमने माना है, बोलो जल्दी बोलो, ये x लीटर हमने माना है, ये क्वेश्चन ने बताया था, माना है ना, ये हमने माना था। तो लिखो लेट, क्वेश्चन शुरू कर दो भाई, सॉल्यूशन मतलब लिखो लेट द 2% सॉल्यूशन बी x लीटर्स। मैंने क्या माना कि मैंने कितना लीटर 2% मिलाया है, x लीटर मिलाया है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि नया मिक्सचर बना तो कितना बना, बोर्ड पे देखो
तुमने x लीटर मिलाया है, ये तो बात बन गई है ना। अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी लाइन के बाद लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तुम्हें इस इनइक्वालिटी को समझना है, ये इनइक्वालिटी समझ गए, समझो हो गया काम। देखो क्वेश्चन ने बोला था मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना है ना, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना है, वो रिजल्टिंग मिक्सचर 4% से ज्यादा है और 6% से कम है। 4% से ज्यादा है और 6% से कम है। अब मुझे बताओ रिजल्टिंग मिक्सचर बना क्या। देखो बोर्ड पे 640 लीटर का 8% तो तुम्हारे पास पहले से ही था। बोर्ड पे देखो 640 का 8% मिक्सचर तो तुम्हारे पास पहले से ही था। ये था ना भाई, क्वेश्चन ने बोला था ना मैं अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, इतना सॉल्यूशन तो हमारे पास पहले से ही था, इतना लीटर था। कितना और मिलाया है, मिलाने पर क्या करूंगा प्लस, समझ रहे हो ना। मैं तुम्हें रिजल्टिंग मिक्सचर बता रहा हूं कैसे बना। देखो 8% बोरिक एसिड 640 लीटर वाला, इतना सॉल्यूशन तो मेरे पास पहले से ही था। कितना और मिलाया है, 2% मिलाया है। और कितने लीटर वाला, x लीटर का। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। 640 लीटर 8% था और तुमने उसके अंदर x लीटर और मिला दिया। कितना परसेंट मिला दिया, 2% मिला दिया। मुझे बताओ दोनों को मिलाकर क्या ये नया मिक्सचर बना या नहीं मिला। तुमने 640 लीटर मिक्सचर बनाया है 8% वाले के साथ और तुमने x लीटर उसके अंदर और ऐड कर दिया 2%, तो दोनों को मिलाकर क्या रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा। यही हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा। इतना तुम्हारे पास पहले से था और इतना तुमने नया बना दिया। क्वेश्चन ने हमें बोला था कि 2% मिलाया गया है x लीटर का, तो वो हमने इसके अंदर ऐड करके रख दिया। ठीक है, और जब ऐड कर दिया तो रिजल्टिंग मिक्सचर यही है ना, इतना तुम्हारे पास पहले से था, इतना तुमने मिला दिया, रिजल्टिंग मिक्सचर तैयार हो गया। अब देखो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्वेश्चन की इनइक्वालिटी बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखो रिजल्टिंग मिक्सचर अभी तुम्हें ना ये चीज नहीं उतारनी है। देखो ये वाली जो चीज है, ये चीज तुम्हें नहीं उतारनी है। अगर तुम इस चीज को उतारना चाहते हो तो बेशक नोट्स में उतार सकते हो फिलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर और टेस्ट में भी उतार दो। ये चीज जो मैंने लॉजिक फॉर्म में बना रखी है ना इनइक्वालिटी, ये तो समझाने के लिए। क्वेश्चन ने बोला था रिजल्टिंग मिक्सचर 4% से ज्यादा है और 6% से कम है। पहले तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बना। देखो बोर्ड पे 640 लीटर तुम्हारे पास पहले से था और 640 लीटर का कितना परसेंट था तुम्हारे पास, सिर्फ 8% था। ठीक है, तुमने इसके अंदर क्या मिलाया, तुमने इसके अंदर x लीटर और मिलाया। x लीटर का कितना परसेंट मिलाया, सिर्फ 2%। लिखा हुआ है ना बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड। x लीटर का तुमने सिर्फ कितना पर, देखो लिखा हुआ भी है 2% सोल्यूशन मिलाया गया है x लीटर का, तो इसका मिलाया है 2%। तो ये जो नया मिक्सचर था ना, ये नया मिक्सचर 4% से ज्यादा है और 6% से कम है। क्वेश्चन ये है किसका, कोई चीज अगर 6% है, 10% है, तो कितने की है वो। 6% अगर है तो वो कितने का 6% है, 10% है, तो कितने का 10% है। तो ध्यान रखना, नया मिक्सचर तो बता दो। 4% से ज्यादा बनाए तो कितने का बनाए बताओ। 640 लीटर तुम्हारे पास पहले से था, तुमने x लीटर और मिला दिया है ना, तो ये जरूर अटैच कर देना। 640 में x मिलाने पर और 640 में x मिलाने पर तुम्हें बीच वाला रिजल्टिंग मिक्सचर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें ये साइड के थोड़े से दोबारा से और बताता हूं कि ये जो साइड में मैंने 640 प्लस x लिख दिया और 640 प्लस x लिख दिया, तो ये कैसे आया है। और इसी चीज का खेल है। देखो 640 का 8% पहले से था, x लीटर का 2% और मिलाया, बनने वाला मिक्सचर 4% से ज्यादा हो गया और 6% से कम हो गया। लेकिन किसका 6%, उसी मिक्सचर का तो 6% जो मिक्सचर पहले था। क्या था, 640 पहले था, x लीटर और मिलाया है ना,
तुमने 640 के अंदर कितना लीटर मिलाया, x%। तुम सोचोगे परसेंट क्यों नहीं लगाया, परसेंट बाहर लगा हुआ तो है, ठीक है, तो इसलिए। खैर इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अब तो सॉल्व करना है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व। 640 लीटर पहले से था, x लीटर और मिला दिया, है ना, यही तो बनेगा नया मिक्सचर। 640 पहले से था तुम्हारे पास, तुमने x लीटर और मिला दिया, यही तो बनेगा नया मिक्सचर, और ये रिजल्टिंग मिक्सचर है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सबको। देखो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करोगे, कैलकुलेशन बहुत ही इजी। अगर टेक्निकली करोगे मेरे हिसाब से, नहीं करोगे अपने हिसाब से करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। देखो कैसे करना है, 640 प्लस x ऐसे ही रहेगा। 4% का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। 5% का मतलब यही तो होता है 5/100। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, है ना, मतलब अपोन में क्या लग जाता है, 100। तो देखो इसका मतलब है 4/100। अब जरा इधर गौर करो, बताओ 640, 8% का मतलब भी क्या है, 8/100। कुछ भी मत काटना जब तक मैं ना बोलूं, x ऐसी छोड़ दो। बताओ 2% का मतलब क्या है, 2/100। बताओ 6% का मतलब क्या है, 6/100। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या करा, मैंने सारी की सारी परसेंटेजों को बदल दिया, और परसेंटेज बदलने का एक ही तरीका होता है, 100 से क्या कर देते हैं, हर बार डिवाइड कर देते हैं। हमेशा 100 से क्या करते हैं, डिवाइड। अब जरा गौर करो, देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कभी तुम सोचो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल। अभी ये सब कट जाएंगे, टेंशन मत लो। मैंने अपोन में 100 पूरे के चिपका दिया। अब इधर देखो, इधर भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई में इधर नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन कर रहा हूं। 640 इंटू 8/100। 2 बोर्ड पे देखो, 2 की x से कर दी 2x/100। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसी स्टेप में 100 और 100 का एलसीएम ले लूं। बताओ जब भी अपोन में सेम टर्म होती है तो एलसीएम भी क्या आ जाता है, सेम ही आ जाता है। जब दोनों के अपोन में 100 है तो क्या एलसीएम सेम नहीं आएगा, 100 ही आएगा, है ना। तो क्यों ना मैं इसी स्टेप के अंदर इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने अपोन वाला एलसीएम एक साथ ले लिया। अब इधर देखो, इधर भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, केवल लिखा है, मल्टीप्लाई करी नहीं है अभी। अपोन में 100, तुम सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों करा, मुझे बताओ, क्या तीनों साइड अपोन में 100 है ना। तो मैं मैथ्स में ये बात मालूम होगी, जब भी इस तरह से अपोन में सेम टर्म होती है ना, बिल्कुल सेम होती है, तो वो डायरेक्टली आपस में कट जाते हैं, काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी तो करेंगे। देखो यहां से आ गया हमारा 640 प्लस x इंटू 4, यहां से आ गया। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, देखो 640 की 8 से कर दो, 640 की 8 से करने पर कितना आएगा भाई, मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, तो मैं तुम्हें करके बताता हूं। ये आएगा 5120 प्लस 2x, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक काम करो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, चलो एक काम करो, पहले लिख लो बाद में कर लेंगे। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाकी की। बोर्ड पे देखो, 4 की इधर 640 से कर दो, 4 की इधर x से कर दो। तो देखो 4 की 640 से करने पर मेरे पास सॉल्यूशन है, क्योंकि 2560 आएगा, और 4 की x से करोगे तो 4x आएगा, 5120 प्लस 2x। हाँ 6 की 640 से और कर दो भाई, 6 की 640 से करने पर यह आएगा 3840, 3840। 6 के अंदर भी कर दो 6x। मुझे बताओ असली काम तो केवल किस चीज का था, इनइक्वालिटी का, और इनइक्वालिटी मैं समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी को बनाने का ही बस खेल है। रिजल्टिंग मिक्सचर समझ में आना चाहिए
और साइड वाले मिक्सचर समझ में आने चाहिए, है ना। और तुम चाहो तो इनइक्वालिटी को बैक करके दोबारा से समझ सकते हो, तुम्हारा और रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक बार इनइक्वालिटी समझ में आ गई फिर तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तुमने देखा होगा मैं कर ही क्या रहा हूं, मैं तो सिंपली सॉल्व कर रहा हूं अब। हाँ वो बात अलग है, सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है तो क्या हुआ, है तो सिंपल, कम से कम सॉल्यूशन लेंथी हुआ तो क्या हुआ, है तो सिंपल। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने बताया था ये जो बीच वाली इनइक्वालिटी है हर जगह एक्स वगैरह आ रहे हैं ना, हर जगह एक्स वगैरह आ रहे हैं। तो एक काम करो, चलो पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, 2560 प्लस 4x प्लस 5120 प्लस 2x 3840 प्लस 6x। इस तरह के क्वेश्चन में ना जब तीनों के अंदर x वगैरह बनते हुए दिखाई दिया करें, तीनों के अंदर क्या बनते हुए दिखाई दिया करे, x वगैरह, तो सारे के सारे x सॉल्व कर लिया करो, सारे के सारे x तुम्हें क्या कर लेने, सॉल्व कर रहे हैं। और देखो कैसे, अब मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा इस चीज को, देखो ये जो 4x है, एक काम करो मैं इनइक्वालिटी को ही अलग कर देता हूं, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने यहां पर देखो कौन सा साइन लगा दिया जल्दबाजी में, ये वाला साइन रहेगा, है ना, जल्दबाजी में मैंने वहां पर प्लस का साइन लगा दिया था, तो तुम्हें प्लस का साइन नहीं लगाना है, तुम्हें वो इनइक्वालिटी ही लगानी थी। तो देखो जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाए करे ना इतनी बड़ी बड़ी और तीनों तरफ एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना आगे के एक दो, इन सब में ऐसी ही बनेगी। तो बढ़िया रहता है दो इनइक्वालिटी को सेपरेट कर लिया करो, और सेपरेट करना मैंने सिखाया, देखो ये वाली दो इनइक्वालिटी अलग कर लो, ये वाली दो इनइक्वालिटी अलग कर लो, देखो कैसे, इतनी इनइक्वालिटी बोर्ड पे देखो, इतनी इनइक्वालिटी अलग करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x एंड, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की एक इनइक्वालिटी अलग कर ली, अब यहां से लेकर यहां तक की एक इनइक्वालिटी और अलग कर लो, 5120 प्लस 2x 3840 प्लस 6x। जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी इनइक्वालिटी और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, और सबसे बड़ी बात तीनों तरफ क्या बने हुए हो x, तो हमेशा सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा सेफ रहता है कि उन इनइक्वालिटी को अलग कर लो, ठीक है। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो 2x को मैं इधर भेज रहा हूं, 4x में से 2x माइनस हो गए, और 2560 को इधर भेज रहा हूं, 5120 में से 2560 माइनस हो गए, 4x में से 2x जाएंगे 2x, और 5120 में से 2560 जाएंगे, तो देखो माइनस करने के बाद जो बचेगा, 5120 में से 2560 माइनस करने पर 2560 ही बचेगा, 2560 ही बच रहा है। हाँ दो से और काट दो, अब इसको दो से काटने के बाद आएगा 1280। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कह रहा है x की वैल्यू 1280 से छोटी है, देखो जरा ये जो सॉल्यूशन निकल कर आया है इसका हिसाब से x की वैल्यू 1280 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब उधर देखते हैं उधर से क्या आता है, देखो इधर से क्या आएगा, देखो 2x को मैं उधर भेज रहा हूं, 3840 को इधर ले आओ, है ना, बताओ उधर 6x में से 2x जाएंगे, उधर 6x में से 2x माइनस करेंगे हम, तो उधर तो बचेंगे 4x, और इसको और माइनस कर देते हैं, तो ये जो माइनस करके आएगा 5120 में से 3840, ये आएगा 1280, और 4 से वो डिवाइड कर दो 1280 को, तो ये आएगा 320। अब देखो दोनों को मिलाकर तो एक बात पता चलेगी, देखो बोर्ड पे ये कह रहा है x की वैल्यू 320 से बड़ी है, और ये कह रहा है x की वैल्यू 120 से छोटी है। बोर्ड पे देखो अब जरा, दोनों की हेल्प से तुम्हें एक इंटरवल बनाना है, ये कह रहा है 320 से बड़ी, देखो x की तरफ बड़ा मुंह है ना, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है 320 से बड़ी,
और ये क्या आ रहा है 1280 से छोटी। हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे थे, दोनों को मिलाकर एक इंटरवल बना सकते हैं ना। देखो x का इंटरवल बन गया, ये कह रहा है 320 से बड़ी और ये कह रहा है 1280 से छोटी। बताओ यही तो वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ 320 से लेकर 1280 के बीच में जितना भी लीटर सॉल्यूशन आता है वो लीटर सॉल्यूशन तुम इसके अंदर मिक्सअप कर दो। तो x के लिए हमें एक इंटरवल मिल गया। लैंग्वेज में भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, और इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये कह रहा था 320 से बड़ा और ये कह रहा था 1280 से छोटा। मैंने दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, एक इंटरवल। पीछे लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो लैंग्वेज में लिख दो, और अगर सिंबल में लिखा हुआ है जैसे मैंने बनाया इंटरवल की फॉर्म में, तो तुम इंटरवल की फॉर्म में छोड़ सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और खास करके इसकी इनइक्वालिटी पर फोकस करना, है ना। बहुत ही आसान इनइक्वालिटी है अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे। और इसी के बेस पर एक मिसलेनियस का एग्जांपल भी है जो अभी करवाया उसके बेस पर भी, और अब जो मैं करवाने वाला हूं उसके बेस पर भी, और कई बार पेपर में आ चुका है। बच्चे तो इसको तुरंत ऐसे पहचान लेते हैं बोरिक एसिड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 13 क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल 12th की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा, बहुत ही ज्यादा माइनर सा डिफरेंस है। देखो कैसे, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1001 to 5 liters of 45% solution of acid। देखो इस बार बता रखी है सारी बातें। मेरे पास कितना सॉल्यूशन है, 1125 लीटर, वो भी कितना परसेंट, 45%। मेरे पास इतना लीटर है, कितना परसेंट, 45%। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, कितना लीटर इसमें पानी मिलाया जाए ऑफ द एसिड, ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, इस सब्सटेंस के अंदर, इस एसिड के अंदर कितना पानी मिलाया जाए। मैंने क्या मान लिया कि इसके अंदर कितना मिलाया गया है, x, इसके अंदर कितना मिलाया गया है, x मिलाया गया है। so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि मेरे पास 1125 लीटर है, 45%, इसके अंदर कितना पानी मिलाया जाए कि बनने वाला जो मिक्सचर है वो 25% से तो ज्यादा हो जाए, लेकिन 30% से क्या रहे, कम रहे। मोर देन 25% बट लेस देन 30%। पहले तो मुझे बताओ कि जो नया मिक्सचर होगा वाटर ही मिलाना है, एसिड नहीं मिलाना, वाटर ही मिलाना, और परसेंट में भी नहीं दिया, ठीक है। तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन तो हमारा रहेगा 1125 लीटर, और वो भी कितना परसेंट, 45%, है ना। ये कंप्लीट है। 1125 लीटर में 45% हमारे पास था, और इसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। पानी मिलाने की वजह से एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी, जब हम पानी मिला रहे हैं ना, ध्यान से गौर करो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में हमने एसिड के अंदर एसिड मिलाया था तो रिजल्टिंग मिक्सचर बदल गया था। लेकिन अब हम इस एसिड के अंदर है ना, एसिड नहीं मिला रहे, अब हम इस एसिड के अंदर हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, पानी मिला रहे हैं। तो एसिड के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिड तो उतना ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर तो बदलेगा ना, रिजल्टिंग मिक्सचर तो बदलेगा। तो देखो पहले मेरे पास कितना लीटर था, 1125 लीटर था, और मैंने क्या माना कि मैंने कितना लीटर पानी और मिला दिया, x लीटर और मिला दिया। रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बना भाई, 1125 में कितना जुड़ गया, x लीटर। इधर भी देखो, इधर तो इतनी जगह भी नहीं है, थोड़ा छोटा लिखता हूं। 1125 में कितना जोड़ गया, x लीटर। तुम्हें याद है पिछले क्वेश्चन में याद करो, कोई बात नहीं अगर याद नहीं, देखो
पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 640 लीटर था, मैंने x लीटर और मिलाया था। 640 लीटर था, x लीटर और मिलाया था। यहां तक तो ये क्वेश्चन उससे मैच करता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां पर भी चेंज करके लिखा था, मुझे याद है। मैंने बीच वाला रिजल्टिंग मिक्सचर पिछले क्वेश्चन में बदल कर लिखा था, मुझे याद है। मैंने बीच में लिखा था 640 लीटर में 8% और x लीटर का भी 2% यहां पर ऐड करा था, मुझे मालूम है। लेकिन तब जब मैंने इस परसेंट के अंदर कितना परसेंट और क्या मिलाया था, एसिड। एसिड मिलाने पर और क्वेश्चन हमें क्या बताएगा, परसेंट। क्वेश्चन जब हमें क्या बताएगा, परसेंट, तब वो हम ऐड करेंगे। क्या इस क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ लीटर पूछा है या परसेंट बताया था? क्या क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि मैंने पानी का कितना परसेंट मिलाया है ना? ये नहीं बोला ना। क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि पानी का इतना परसेंट मिलाया है, पानी का उतना परसेंट मिलाया है। क्वेश्चन ने बस इतना बोला है कि पानी मिलाया गया है। तो जब वो परसेंट ना बोले तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जितना सॉल्यूशन है, जैसा है वही तुम्हें लिखना है। देखो तुम्हारे पास 1125 लीटर था और वो भी कितना था, 45% था, है ना। नया मिक्सचर हमने इसके हिसाब से, देखो 1125 था, एक्स और मिल गया। 1125 था, 25%, सॉरी एक्स उसके अंदर और मिल गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। एक काम करते हैं पहले वाले की तरह, पहले तो सबकी परसेंटेज हटाएंगे। पहले तो क्या हटानी है, सबकी परसेंटेज। देखो कैसे हटाएंगे। एक, अच्छा पहले वो लिख देना, लेट एक्स लीटर, है ना। मैंने क्या माना है कि मैंने एक्स लीटर पानी मिलाया है। लेट एक्स लीटर वाटर बी एडेड, स्टेटमेंट जरूर लिख देना। फिर ये इनइक्वालिटी बनाना। इनइक्वालिटी समझ में आ गई ना। देखो ये मिक्सचर तुम्हारे पास था, मिलाने के बाद 1125 लीटर था, कितना लीटर और मिला दिया, x लीटर और मिला दिया। इस मिक्सचर का 25% ज्यादा हो गया और इसी मिक्सचर का 30% कम रह गया। तुम सोच रहे होंगे जब मिक्सचर उतना ही है तो कम ज्यादा कैसे होगा, क्यों नहीं। जब सब्सटेंस के अंदर पानी मिलाया गया ना तो एसिड की कैपेसिटी कम ज्यादा हो जाएगी, है ना, उस हिसाब से साइंटिफिकली। हाँ 25% का बना दो, 25 अपॉन में 100। 45% का बना दो, 45 अपॉन में 100। 30% का बना दो, 30 अपॉन में 100। अब तुम्हें मालूम है मैं क्या करूंगा, ये अपॉन वाले जो 100 दिख रहे हैं सबको काटो। 1125 प्लस एक्स ब्रैकेट के बाहर 25, 1125 इंटू 45, 30 अपॉन में 1125 प्लस एक्स। ठीक है, देखो एक चीज और देखो, 5 से कट रहा है ना। देखो 5 5 25, 5 9 45 और 5 6 30, है ना। 5 5 25, 5 9 45, 5 6 30। इस तरह से हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे काटने में, आराम से काट सकते हैं। तो देखो 1125 प्लस एक्स इंटू 5, 1125 इंटू 9, 6 इंटू 1125 प्लस एक्स। एक काम करते हैं, देखो तुम्हें फिर से मैं वही बोलूंगा, इनइक्वालिटी अलग करनी पड़ेगी। और जब इनइक्वालिटी अलग करनी ही है तो क्यों ना अभी कर लो, खामे का मल्टीप्लाई करने के बाद करोगे, इससे बढ़िया इनइक्वालिटी अभी के अभी अलग कर लो। मैंने तुम्हें अलग करना सिखाया था बोर्ड पे, देखो इन दो को अलग और इन दो को अलग। ठीक है, तो देखो कैसे, 1125 प्लस एक्स इंटू 5 लेस देन 1125 इंटू 9। अब एक इनइक्वालिटी और, 1125 इंटू 9 लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस एक्स। तो तुमने देखा कि किस तरह से मैंने एक ही इनइक्वालिटी को अलग अलग कर दिया। अब हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। देखो सिंपली सॉल्यूशन करना है और कुछ भी नहीं है। 5 की मल्टीप्लाई अंदर दे देता हूं। देखो मैं तो सीधा कैलकुलेटर से कर रहा हूं भाई।
देखो 5 की पहले 1125 से, 1125 की 5 से, ये आएगा 5625 प्लस 5 की x से कर दी 5x। हाँ 1125 की 9 से और कर दो भाई, 1125 की 9 से, ये आएगा 10,125, है ना। देखो बोर्ड पे 5,625 को मैं इधर भेजूंगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो देखो 10,125 में से 5,625 माइनस 10,125 में से माइनस करनी 5,625, ये आएगा 4500। बताओ कट रहा है ना 5 से, 9 पे चला गया, 5 नहीं 45। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 900 से कम हो। अब इधर देखते हैं इधर क्या आएगा। तो देखो 1125 की पहले 9 से कर देता हूं, यहां से तो वही आएगी, मैं यहीं से लिख देता हूं मल्टीप्लाई 10,125। अब इधर 6 की ओर कर दो अंदर, 6,750 प्लस 6 की अंदर 6x। अब 6,750 को इधर भेजूंगा माइनस करने के लिए 10,125 में, यह आएगा 3,375, है ना। बताओ 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्यों ना मैं डिवाइड कर दूं डायरेक्ट। तो देखो डिवाइड करके आएगा 562.5। कोई बात नहीं, कभी कभी पॉइंट में भी आ जाता है, क्या दिक्कत है। अब ये कह रहा है बोर्ड पे देखो, ये कह रहा है 562 से बड़ा और ये कह रहा है 900 से छोटा। इंटरवल बना लोगे ना, कैसे बनेगा, दोनों को मिलाकर इंटरवल तुम्हें बनाना आना चाहिए। देखो ये कह रहा है 562 से बड़ा, मतलब 0.5 भी, मैं 0.5 बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नहीं है। 562 में बार बार इसलिए बोल रहा हूं, क्लियरली सुनाई दे रहा है 562, है ना। 562 से बड़ा और 900 से छोटा, ये बन गया ना इंटरवल। अब इसको चाहे तुम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहो इंटरवल में डाल दो, और अगर वर्ड की फॉर्म में लिखना चाहो लैंग्वेज में तो तुम लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो हमारा बेमतलब का क्वेश्चन है, यूजलेस क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं उसको करने का, खामे खा मैं कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं करने से।